हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के स्वर की मात्रा और स्वर और व्यंजन की सहायता से हम जो कुछ भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों को लिखा कैसे जाता है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। उन स्वरों को जब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो शब्द की रचना होती है। जो कुछ भी हम बोलते हैं अपने भावों को उसको प्रकट करने के लिए जो शब्द की जरूरत होती है वो व्यंजन और स्वर को मिलाकर बनते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने स्वर और व्यंजन को नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को पढ़ें। बच्चों, जो स्वर का पहला वर्ण होता है या अक्षर होता है वो होता है अ। वहां हमने बच्चों आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला का के व्यंजन का कोई भी वर्ण जो हम बोलते हैं तो उसके साथ अ बोलते हैं। जैसे क, तो इसको अ के साथ बोलते हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है? अ। तो क, ख, ग, च, छ, ज, तो उनके साथ अ लगा हुआ होता है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ अक्षर के नीचे, जैसे क है तो इसके नीचे आप देखेंगे ऐसे ये लगा होता है। इसको हलंत कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि इस क में स्वर नहीं मिला हुआ है, ये आधा क इसको या आधा वर्ण बोलते हैं। किसी भी अक्षर में अगर ये निशान लगा हुआ हो तो उसको आधा अक्षर कहते हैं। इसको कहते कैसे हैं? जैसे अक, वक, अक्सर हम देखते हैं जैसे अक, अगर ये लिखा हुआ है ऐसे तो हम इसे क्या कहेंगे? अक। अब जब स्वर अ के साथ क को मिला देंगे तो ये हट जाएगा और ये ध्वनि के रूप में हो जाएगा क। इसी तरह ख, ग। दूसरा स्वर जो होता है वो होता है आ। आ, इसको पूरा मुंह खोल के बोलते हैं आ। और इसकी मात्रा होती है किसी भी व्यंजन के सामने एक खड़ी पाई। किसी भी व्यंजन के सामने एक खड़ी पाई। अब जैसे पहला व्यंजन है क, अगर क को क लिख के उसमें जब एक खड़ी पाई खींच दे तो इसको उसी तरह बोलेंगे का। जैसे इसको बोलते हैं आ, जब इसकी मात्रा एक लाइन आगे लग गई तो ये हो गया का। अब इसी तरह आप लोग सारे व्यंजन को इन्या अंगा को छोड़ के आप सारे व्यंजन के सामने आ की मात्रा लगा के लिखिए और उसका उच्चारण करिए। खा, गा, घा। तीसरा जो स्वर होता है वो होता है इ। इसको झटके से बोलते हैं थोड़ा सा इ, इसे छोटी ई भी बोलते हैं। इसका जो होता है किसी भी व्यंजन के पीछे एक लाइन, किसी भी व्यंजन के पीछे एक लाइन और उस पे ऐसे मिला देना। इसको झटके से थोड़ा सा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? इ। अब जैसे पहला आपका व्यंजन क है, अगर क में छोटी की मात्रा या इ को लगाएंगे तो कैसे होगा? वो पीछे पाई आप ऐसे करेंगे और ये क्या हो जाएगा? कि। इसको बोलेंगे कि। अगला जो स्वर है वो है बड़े ई। इसको ऐसे लिखते हैं और कुछ जोर दे के बोलते हैं ई। इसका जो मात्रा होता है किसी भी व्यंजन के आगे एक खड़ी पाई करेंगे और उसको ऐसे उड़ा देंगे। अब जैसे पहला व्यंजन है क, इस पे लगाते हैं आगे एक खड़ी पाई और इसको, ये आपका क्या हो गया? की। इसको कैसे बोलेंगे? की। अब अगला स्वर है उ, उसको लिखते हैं ऐसे उ। थोड़ा सा झटके से बोलते हैं और इसकी मात्रा होती है
व्यंजन के नीचे इस तरह का निशान, ऐसे किसी भी व्यंजन के नीचे जब इस तरह का निशान लगाएंगे तो उसका उच्चारण या ध्वनि होगा उ। पहला जैसे है क, अब इस पे छोटा उ का मात्रा अगर लगाना है तो आप लगाएंगे और इसको बोलेंगे कु। कैसे बोलेंगे? कु। अगला जो स्वर होता है बड़ा उ, या इसे कहते हैं ऊ। इसकी मात्रा होती है किसी भी व्यंजन में, व्यंजन के नीचे इसका ठीक उल्टा, और इसको बोलते हैं ऊ। अब क के साथ अगर लगाएंगे तो इसे कैसे बोलेंगे? कू। क। अब इस पे अगर मात्रा लगाते हैं इसे कहेंगे कू। ठीक, कु, कू। बच्चों अगला स्वर है ए, इसको बोलते हैं ए। इसका मात्रा होता है किसी भी व्यंजन के ऊपर एक तिरछी, इसको बोलते हैं तिरछी। व्यंजन के ऊपर ये निशान इस तरह से बनाएंगे और उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे ए, उच्चारण करेंगे ए। अब जैसे क है, क पहला व्यंजन है क, उस पे ए की मात्रा कैसे लगाएंगे? इस तरह से ए। अब मात्रा लगा दिए तो अब की क्या हो गया? इसको कैसे बोलेंगे? के। ख पे लगाएंगे तो खे, ग पे लगाएंगे तो गे। अब दूसरा है, इसके बाद है ऐ। हमने स्वर में आपको बताया था कि अक्सर ऐ जब बोलते हैं तो बच्चे दो तिरछी लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको ए बोलते हैं, इस पे तिरछी नहीं होता है और इस पे एक तिरछी होता है। अब इसकी मात्रा कैसे लिखते हैं? किसी भी व्यंजन पे जो एक लगाए हैं उसको दो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐ। इसको बोलते हैं ऐ। अब जैसे क पे अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? कै। क पे अगर दो तिरछी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कै। अगला स्वर है ओ। ओ। इसको कहते हैं ओ। इसकी मात्रा क्या होती है? किसी भी व्यंजन के सामने एक लाइन खींच देना और उस पे एक तिरछी कर देना, ऐसे किसी भी व्यंजन के सामने। तो उसको कैसे बोलेंगे? इसके ध्वनि की तरह ओ। अब जैसे क है, क है, अब इस पे ओ की मात्रा लगानी है तो आप क्या करेंगे? आगे एक लाइन खींचेंगे और एक तिरछी इस पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये को। ओ को। ख पे लगाएंगे तो खो, ग पे लगाएंगे तो गो, च पे लगाएंगे तो चो, छ पे लगाएंगे तो छो। बच्चों अगला स्वर होता है आओ। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसकी मात्रा क्या होती है? किसी भी व्यंजन में इसकी मात्रा लगाते हैं, आगे एक खड़ी पाई और दो तिरछी ऊपर, आगे एक खड़ी पाई और दो तिरछी ऊपर, इस तरह का निशान। अब जैसे पहला अक्षर है व्यंजन क। अब अगर क में हमको औ की मात्रा लगानी है तो ये हो गया आपका क। अब औ की मात्रा कैसे लगाएंगे? आगे एक लाइन खींचेंगे और दो तिरछी लगाएंगे। इसको कैसे बोलेंगे? कौ। कौ। ख पे लगाएंगे तो खौ, ग पे लगाएंगे तो गौ। अंतिम जो स्वर है री, इसको ऐसे लिखते हैं।
इसकी मात्रा किसी भी व्यंजन में जब हम इस तरह का निशान लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, री, उसका उच्चारण री की तरह होता है। कहीं कहीं इसको सीधे भी लिखते हैं, जैसे ऋषि लिखना हो तो र स पे छोटी की मात्रा। अब जैसे क्री, कृषि हम लिखते हैं तो क पे जब इसकी मात्रा लगा देंगे क, ये क्या हो जाएगा, क्री, इसको बोलते हैं क्री। ख पे लगाएंगे तो क्री। जब कृषि शब्द हम लिखते हैं तो उसमें क पे री की मात्रा लिखते हैं, मूर्धन्य श पे छोटी की मात्रा, तो कृषि हो जाता है। तो बच्चों ये हुए पूरे आपके 11 स्वर। इनकी मात्रा को हमने देखा, उसको लगाते कैसे हैं। आप सारे व्यंजन पे इनको लगाएंगे, अंग और य को छोड़कर, और उसको बार बार अभ्यास करेंगे। बच्चों मात्रा के बाद अब हम स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द की रचना कैसे करते हैं, शब्द को लिखते कैसे हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे फुटबॉल। फुटबॉल तो फ इसमें है पहला वर्ड, अब इसको झटके से हम लोग बोलते हैं फुटबॉल। इस पे ऊ का मात्रा है, और कौन सा ऊ का है, जब हम झटके से बोलते हैं थोड़ा सा तो छोटा ऊ हो जाता है। तो फ कौन सा, फुटबॉल। तो फ पहले हम फ लिखेंगे, अब फू झटके से बोल रहे हैं हम, यानी छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा हम बताए थे फू। अब दूसरा वर्ड क्या बोल रहे हैं, ट। तो ट आप लिखना जानते हैं, ट। बा, ब पे आ की मात्रा, तो ब लिखेंगे आप, ब। फिर उस पे आ की मात्रा, बा। फिर ल, फुटबॉल। तो पहले हम ध्यान से, जो हम किसी के भी मुंह से अगर कोई शब्द सुनते हैं या खुद हम बोलते हैं, तो पहले तो शब्द को बोलना सही होना चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए। अगर शब्द सही तरीके से बोला गया है, सही उतार चढ़ाव के साथ, तो उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, यानी स्वर की कौन सी मात्रा लगेगी, ये आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे फुटबॉल, अब इसमें हम फुटबॉल नहीं बोल रहे हैं, यानी थोड़ा जोर लगाते तो ये बड़ी की मात्रा हो जाती है, लेकिन वो शब्द गलत है। सही क्या है, फुटबॉल। अब दूसरा लेते हैं, खिलौना। खिलौना, ख पे थोड़ा सा झटका लग रहा है, खिलौना यानी ख लिखेंगे, पहले ख लिख दिए। अब खी, थोड़ा सा झटका देके बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ई की मात्रा, और ई की कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा हमने क्या बताया था, पीछे खड़ी लाइन और ऐसे, ये क्या हो गया, खी। लौ यानी ल लिखेंगे, उस पर किसकी मात्रा, औ। औ की मात्रा हमने क्या बताया था, ल लिखेंगे। फिर औ की मात्रा हमने क्या बताया था, आगे एक सीधी लाइन या खड़ी लाइन या खड़ी पाई बोलते हैं इसको, और दो तिरछी। खी लौ ना, नौ पे आ की मात्रा, खिलौना। न पे आ की मात्रा, खिलौना। इसी तरह हम बोलते हैं पिता। पिता, प को थोड़ा झटके से बोल रहे हैं, तो पहले हम प लिखेंगे, प। फिर पी यानी ई की मात्रा। अब ई की मात्रा कौन सी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा हमने बताया था पी, ये हो गया। अब ता यानी पहले हम क्या लिखेंगे, तो, तलवार था। फिर आ, ता यानी आ की मात्रा। आ की मात्रा हमने क्या बताया था, आगे एक खड़ी पाई, तो आगे एक खड़ी पाई, ये क्या हो गया, ता।
पिता। इसी तरह माता, म आ की मात्रा, त आ की मात्रा, माता, म फिर उसपे आ की मात्रा, आगे एक लाइन, ठीक। फिर त, आ, ता की मात्रा, ता, क्या हो जाएगा? माता। तो बच्चों, हम मात्रा को तभी सही लगा सकते हैं जब हम शब्दों को भी सही तरीके से बोलना सीखें। बच्चों, आज हम लोग स्वर और व्यंजन की सहायता से शब्द की रचना, स्वर की मात्रा को जाना। आप जो भी शुरू से लेकर अंत तक बताया गया है, इसको लिखकर अच्छे से अभ्यास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।